चलिए, तो देखिए हम लोग पदार्थों का पृथक्करण पढ़े थे। इसमें कई चीजें था। तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़े थे। शुद्ध पदार्थ था जिसमें एक ही प्रकार के अणु थे। ठीक है, यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना था। मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला दे रहे थे। हाँ, उसके बाद था फटकना या ओसाना था, भारी कणों को और हल्के कणों को भूसा अलग कर दे। थ्रेसिंग था, बीनना था, चालना था, ऊर्ध्वपातन था और तलछटीकरण निथारना था। छानना, छानना पत्र, अपकेंद्रण, वाष्पन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, क्रोमेटोग्राफी और कीप पृथक्कीकरण विधि, यही सब था ना। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये देखिए पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, बताइए। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो पहला खाने में शुद्ध हो, छानकर वाष्पीकृत कर पृथक किया गया हो, जिसके सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने हों। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? शुद्ध पदार्थ में सभी अणु क्या होते हैं? समान होते हैं ना। शुद्ध पदार्थ में सभी अणु क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसमें देखिए ख वाला जो है वायु है। वायु में देखिए कई गैसें मिली रहती हैं, तो शुद्ध पदार्थ को हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, है ना। एक ही पदार्थ के परमाणु मिले रहते हैं और अलग अलग पदार्थ के परमाणु भी मिले रहते हैं, लेकिन उन्हें खुली आंख से नहीं देख सकते, दिखाई नहीं देते। तो शुद्ध पदार्थ में वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है। समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या यौग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक है। तो वायु कैसा है? समांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि समांगी, इसे हम खुली आंख से नहीं देख पाते। जैसे चीनी और नमक को घोल देते हैं तो उसमें दो चीज मिले रहते हैं, लेकिन उसे हम लोग खुली आंख से नहीं देख पाते। तो वायु क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है, देखिए बालू और लोहे के छीलन को अलग करते हैं, बताइए कौन सी विधि है? बीन कर, हाँ चुंबकीय, बिना देखे ही बता दिए। बीन कर, पहला है बीन कर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, और तीसरा है फटक कर, और चौथा है चाल कर। कौन से? चुंबकीय। लोहे वोहे को हम लोग कैसे देखते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपने उत्तर पुस्तिका में भरना है। ये देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? इसमें क्या क्या भरेंगे? भाप, अपकेंद्रण, लोहे, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, जल। तो ये बताइए, पहले खाली स्थान है, देखिए ये खाली स्थान है। विधि से दूध से क्रीम अलग करने में उपयोग आती है। दूध से क्रीम अलग करने में कौन सी विधि इस्तेमाल आती है? भाप, अपकेंद्रण, लोहे, वाष्पन। बताइए कौन सा है? अपकेंद्रण, यही ना है। और साधारण कपूर और साधारण नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। क्या रहेगा? ऊर्ध्वपातन रहता है, जिसमें वाष्प बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। तो ये ऊर्ध्वपातन हो गया इसमें। ठीक है, और इसके बाद अगला है, देखिए खाली स्थान है के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा अलग किया जाता है। खाली स्थान में किसके छीलन को? लोहे को। किसके छीलन को? लोहे को। और अगला है, नमक और पानी के मिश्रण से नमक किस विधि द्वारा? नमक और पानी है तो उसको क्या करते हैं? वाष्पन। कौन सी विधि है? वाष्पन विधि। और आसवन विधि, आसवन विधि में देखे होंगे क्या था? तेल और जल था, शुद्ध जल जो प्राप्त कर रहे थे ना। आसवन विधि से शुद्ध जल था, तो आसवन विधि से भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। किसे? भाप से। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसके बाद जो प्रश्न है,
तो देखिए पहले हम प्रश्न जो जो प्रश्न किए उसको एक बार देख लें, ठीक है। कौन कौन प्रश्न किए हम लोग? देखिए पहला प्रश्न किए थे शुद्ध पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में 4 ऑप्शन हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? अणुओं की प्रकृति क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो ये तीसरा था, इन्हें हम लोग किए। दूसरा उसका ख जन है, वायु कैसा मिश्रण है? शुद्ध पदार्थ समांगी, विषमांगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो वायु कैसा है? समांगी, क्योंकि उसमें जो घुले हुए कण है वायु में दिखाई देता है कि ऑक्सीजन इधर है, नाइट्रोजन इधर है, दिखाई दे रहा है। वायु तो है लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो कैसा मिश्रण है? समांगी। ख वाले में क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये? दूसरा। अब देखिए हम लोग ग को देखते हैं। बालू और लोहे के छीलन को अलग किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, जहां लोहा का नाम आया कौन सी विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है। तो देखिए दूसरा सवाल है, देखिए भाप लिखा है, अपकेंद्रण लिखा है और लोहे लिखा है, वाष्पन है, ऊर्ध्वपातन है और जल है। ठीक है। उसमें क जो है खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है विधि दूध से क्रीम अलग करने के काम आती है। बताइए कौन सी विधि है? दूध से क्रीम अलग करने के कौन सी विधि इसमें से काम आती है? हाँ, कौन सा है? दूध कौन सा है? अपकेंद्रण। तो पहला के क में क्या भरा जाएगा? अपकेंद्रण। ठीक है। और अगला दूसरा देखिए, ख वाला देखिए, ख क्या है? खाली स्थान है, उसके बाद नहीं, खाली स्थान अभी नहीं है। कह रहा है कपूर और साधारण नमक के मिश्रण, यानी कपूर है उसमें नमक मिला है, तो उस मिश्रण को फिर खाली स्थान है, कह रहा है किस विधि से अलग करते हैं? कपूर और नमक, याद करिए हम लोग पढ़े थे। कपूर और नमक कौन सी विधि है? कौन सा है? बताइए। वाष्पन सही है। कौन सा है? ऊर्ध्वपातन। वेरी गुड। कौन सा है? ऊर्ध्वपातन। तो ये जो ख वाला है कपूर और साधारण नमक को, कपूर तो बिना द्रव में बने ही उड़ जाता है, याद है ना? जब उसको गर्म करते हैं तो कपूरवा उड़ जाता है और नमक क्या है? बच जाता है, होता है ना? तो कौन सी विधि है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला ग वाला देखिए। ग वाले में कह रहा है कि खाली स्थान है, इसमें कह रहा है के छीलन को कौन सा, किसका छीलन है? के मिश्रण को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा अलग किया जाता है। किसके छीलन को? लोहे को। ठीक है। तो जो चीजें पढ़े हैं हम उसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है ना। ठीक। अगला देखिए, घ वाला देखिए, नमक और पानी के मिश्रण। नमक में पानी मिल गया है, याद करिए सीरा वाला बात बताए थे हम कि शादी ब्याह में सीरा बच जाता है। नमक और पानी के मिश्रण को, खाली स्थान है, नमक में क्या मिला है? पानी। नमक में क्या मिला है? पानी। तो कौन सी विधि होगी? कौन सी विधि होगी? वाष्पन। वेरी गुड। समझ में आ रही है बात ना? अगला देखिए, आसवन विधि द्वारा अंग है। आसवन विधि द्वारा एक खाली स्थान है से
शुद्ध, फिर खाली स्थान है, 2 ठो खाली स्थान है। आसवन विधि के द्वारा क्या होता है कि उससे क्या शुद्ध प्राप्त होता है? शुद्ध क्या मिलता है आसवन विधि के द्वारा? शुद्ध जल मिलता है। तो यहाँ पर तो रहेगा जल, और यहाँ पर क्या रहेगा? क्या है? भाप, यही ना है। तो ये अंग है और ये भी अंग है ना। तो कितना आसानी से हम लोग कर लिए। अब केंद्रण विधि, दूध से क्रीम अलग करना, लोहे के छीलन, चुंबकीय पृथक्करण विधि, वाष्पन, साधारण नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन, नमक से कपूर, वाष्पन में पानी से नमक, और आसवन में भाप और शुद्ध जल, ये होता है। चलिए अब इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखें। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि सही और गलत छांटना है। ठीक है, कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आप बताएंगे सही या गलत। देखिए, नदियों का जल जो है वो तलछटीकरण और छानने के बाद पानी पीने योग्य होता है। बताइए सही है? नदियों का जल जो होता है तलछटीकरण और निथारने के बाद पीने योग्य होता है कि नहीं? चूंकि निथारने में नदियों के जल में क्या मिली रहती है? बालू और अशुद्धियां मिली रहती हैं। अगर उसको हम छान लेंगे तो पहले अशुद्धि, जो बालू वाली अशुद्धि रहेगी वो कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। तो सही है कि नहीं? पीने योग्य है ना। अरे गंगा जी का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, बालू जम जाता है नीचे ना, तो पीते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। और ख देखिए, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर अलग किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, चावल के कण अलग किए जाते हैं नहीं ना। तो चावल में अगर कोई कण मिला है, भूसा उसा मिला रहता है, तो उसको हम लोग फटकना और उसा करके अलग करते हैं। तो चलनी से चाल कर चावल के दाने अलग करते हैं। बताइए कहीं ऐसा होता है? तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, यानी ख वाला क्या है? गलत है। और ग देखिए, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। सही है? समुद्र का जल जो है उससे नमक मिलता है कि नहीं? बताइए। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। समुद्र के जल को क्यारी बना के किनारे किनारे पर रख देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है? नमक प्राप्त होता है। तो ये गौ वाला क्या है? सही है। ठीक है, अगला देखिए, शुद्ध पदार्थ है और समांगी पदार्थ है। शुद्ध है और समांगी है, उसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं। समांगी पदार्थ में एक ही पदार्थ के अणु होते हैं नहीं ना। चूंकि समांगी मतलब जैसे वायु हो गया या चीनी और नमक का विलयन हो गया, तो चीनी और नमक के विलयन में खाली एक का अणु है, चीनियों का अणु है और नमक का भी अणु है, पानी का भी अणु है। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण माने जिसमें आंख से देख सके, यही ना है। समांगी वाले में हम लोग खुली आंख से नहीं देख पाते, अब विषमांगी वाले में क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो विषमांगी है चीनी और नमक का, चीनी का शरबत जो है विषमांगी मिश्रण है। बताइए विषमांगी है कि समांगी? कैसा है? समांगी। वेरी गुड। तो विषमांगी मिश्रण है, ये गलत है ना। अब देखिए, इसको तो वैसे ही बता देंगे, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। सही कि गलत? सही है ना। अभी हम लोग पढ़े थे क्रोमैटोग्राफी वाले में क्या करते हैं? रंगों को अलग करते हैं। तो एक बार हम लोग देख लें। तो देखिए तीसरा का जो क है, ये कह रहा है कि तलछटीकरण और छानने के बाद नदी का पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते? बताइए। पी सकते हैं। सही है? तो सही है। ख कह रहा है
चावल के कण, ध्यान से सुनिए, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से चाल कर अलग किए जाते हैं। ऐसा होता है क्या किसी घर में? चावल के कण चलनी से चाल के अलग करते हैं और वो महीन छेद वाली, ऐसा तो नहीं होता। यानी ये क्या है? असत। और ग क्या कह रहा है? समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक बनाते हैं कि नहीं? ये क्या है, सही कि सत्य है? चलिए अच्छा, अगला देखिए, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही पदार्थ के अणु होते हैं। तो समांगी और विषमांगी में हम लोग देखे थे क्या अंतर था? चीनी का शरबत क्या था? समांगी था। बालू और पानी का मिश्रण जो था वो क्या था? विषमांगी था। दोनों में अंतर था, क्या था? हम लोग पढ़े थे कि चीनी का शरबत जब बनाते हैं तो उसमें ये नहीं देख पाते कि ये चीनी का अणु है, ये पानी का अणु है, ये नींबू का अणु है। दिखाई देता है क्या? यानी खुली आंख से हम अणु नहीं देख पाते। तो वो कैसा था? समांगी। और चीनी और बालू और पानी का मिश्रण अगर बना देते हैं तो वो क्या करता है? वो अलग अलग दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा मिश्रण था? विषमांगी मिश्रण। तो मुझे ये बताइए, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है कि समांगी? समांगी। तो इसमें लिखा है चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। सही है या गलत बताइए? चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है। सही है गलत? गलत। अब घ वाला देखिए क्या है? शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है। यानी शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही अणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ समांगी भी होते हैं, विषमांगी भी होते हैं। नहीं होते क्या? होते हैं ना? तो ये भी क्या है? असत्य है। और ठीक है, चौ का है? चौ है क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों को अलग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी देखे थे ना? नीले रंग की स्याही थी, उस नीले रंग की स्याही में चाक पर नीले रंग की स्याही डाल के उसमें पानी में डाल दे रहे थे, तो पानी जो नीले रंग जो है कई रंगों में विभक्त हो जा रहा था। तो कहीं भी रंगों की बात आएगी तो क्रोमैटोग्राफी होगा ना? तो ये क्या है? सत्य। ठीक है। चौथा प्रश्न, चौथा में क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। ठीक है। तो चौथा प्रश्न जो कह रहा है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको बताना है कि क्या होगा। हम कुछ लिख दे रहे हैं, आपको छांटिएगा इसमें से। फटकना, ओसाना, बीन कर, चालना, बीन कर, निथारना, छानना, अपकेंद्रम। ठीक है। तो पहले प्रश्न को हम लोग देख लें, उसके बाद उत्तर देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको उसमें से छांटना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को देख लें। देखिए, चौथा प्रश्न है, दूसरे अवयव से भारी हो। पृथक्करण की कौन सी विधि हम इस्तेमाल करेंगे जब एक अवयव दूसरे अवयव से भारी हो? तो क्या करेंगे? फटकना और ओसाना, यही ना है? फटक देंगे, हल्का जो रहेगा उड़ के भाग जाएगा। ओसा देंगे, हल्का जो है हवा से दूर चला जाएगा। होता है ना? अब दूसरा है, ख है, दूसरे अवयव से बड़ा हो। जब एक अवयव दूसरे अवयव से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? बीनते हैं ना? दाल में कोई मिल गया है, कोई कंकड़ उंकड़ मिल गया है तो उसको क्या करते हैं? बीन कर। दूसरे अवयव से आकृति, रंग और भिन्न हो।
रंग अलग अलग हो। चावल में कोई अलग रंग का मिल गया है, मिट्टी मिल गया है, कंकड़ मिल गया है, तो उसको क्या करेंगे? बीन कर। एक पानी में घुलनशील हो और दूसरा पानी में अघुलनशील हो, यानी एक पानी में घुल जाए और दूसरा न घुले। जैसे बालू और पानी, बालू और पानी है तो क्या करेंगे? निथारेंगे, छानेंगे, नहीं करेंगे। एक अवयव तैरता हो और दूसरा डूब गया हो तो कौन सी विधि हो? अपकेंद्रण। ये तो समझ गए एकदम। चलिए इसको हम लोग इधर देख लें थोड़ा सा। जब एक अवयव भारी है और एक अवयव हल्का है तो क्या होता है? गेहूं में गेहूं भारी होता है, भूसा हल्का होता है। तो गेहूं भारी है, भूसा हल्का है, तो एक अवयव दूसरे अवयव से भारी है तो कौन सी विधि अप्लाई करेंगे? फटकना या ओसाना। ये क वाले का उत्तर हो गया, हो गया फटकना या ओसाना। जब एक भारी है एक हल्का है तो हवा बह रहा है तो हवा में ओसा देंगे, हल्का वाला क्या करेगा? उड़ जाएगा। एक अवयव दूसरे अवयव से बड़ा हो, यानी एक दूसरे से बड़ा, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो बड़ा छोटा हो तो उसको हम लोग चाल भी सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा छन्ना ले लें कि जैसे चावल है तो चावल में बड़ा बड़ा कंकड़ उंकड़ है तो थोड़ा सा है तो बीन लेंगे, अगर ढेर सा है तो इतना बड़ा चालना चलते हैं जिससे चावल निकल जाए और वो कंकड़ बच जाए, चावल नीचे गिर जाए। तो हम बीन कर भी, छोटा सा है, थोड़ा बहुत है, कम मात्रा में है तो बीन लेंगे और ज्यादा मात्रा में है तो उसे चाल लेंगे। ग है, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग भिन्न हो, यानी आकृति भी अलग अलग हो, देखने में अलग रंग का हो तो माताएं बहनें उसको क्या करती हैं? बीन कर अलग। तो क्या इसमें भरा जाएगा? बीन कर। एक पानी में घुल जाए और दूसरा अघुलनशील, मतलब एक पानी में घुल जाए एक दूसरे में न घुले। जैसे चाय देखते हैं ना, चाय जब बनाते हैं तो चाय में कुछ पानी में घुल जाता है और कुछ पानी में तैरता रहता है, नहीं होता है ना? तो जो घुल जाता है उसको हम लोग को छान लेते हैं और जो पानी में तैरता रहता है वो अलग हो जाता है। तो कौन सी विधि? निथारना या छानना। ठीक है। अगर बालू है, बालू मिला है तो उसको छानेंगे तो नहीं। अगर चाय है तो छान लेंगे, लेकिन बालू मिला है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? बैठ जाता है। ठीक है, तो वही है कि एक घुलनशील हो और दूसरा अघुलनशील। बालू भी तो अघुलनशील है, बालू भी तो पानी में नहीं घुलता है। तो अगर बालू घुला है तो उसको हम क्या करेंगे? निथार लेंगे, पानी को रख देंगे, वो धीरे धीरे बालू क्या करेगा? नीचे जम जाएगा, निथार लेंगे। और छानना कब इस्तेमाल करेंगे? चाय बना रहे हैं तो चाय में जो चीजें, चाय में चीनी है, चाय है, पानी है, तो कुछ तो घुल जाता है। चाय में चाय बन जाता है, काला काला सफेद दूध मिलाते हैं, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं जो अघुलनशील है, यानी जो चाय की पत्ती है वो नहीं घुलती है, तो उसको कैसे करते हैं? छानना से। तो दोनों विधि लगा सकते हैं। अगला है, एक अवयव तैरता है और दूसरा डूब जाता है, बताइए कौन सी विधि? मक्खन याद है ना? मक्खन जो है तैरता रहता है और दूध के कण जो है वो पानी में डूब जाते हैं, तो उसको कौन सी विधि से अलग करेंगे? अपकेंद्रण विधि से। ठीक है, कोई बालू मत करना कि बालू के कण डूब गए, पानी तैरता रहता, पानी तो तैरता नहीं, हमें अशुद्धियों की बात हो रही है। तो अपकेंद्रण विधि में मक्खन जो है ऊपर तैरता रहता है, अब दूध के कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में अंतर। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? एक ही प्रकार के अणु मिले रहते हैं ना। अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु रहते हैं, वो जो है खुली आंख से दिखाई देते हैं, देखते हैं ना। समांगी और विषमांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में कण जो है खुली आंख से दिखाई देते हैं, जैसे चीनी का शरबत है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अब विषमांगी मिश्रण में बालू मिला देते हैं तो उसे हम खुली आंख से देख लेते हैं, यही ना है, अलग अलग दिखाई देते हैं। दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए।
कौन सा है? ग, छठवां का ग। दो शुद्ध पदार्थ बताइए, कुछ बता सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब है ना शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही पदार्थ के अणु पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था ना, सोना का एक टुकड़ा ले लेंगे तब वो तो सोना का गुण रहेगा कि सोना सोना से चांदी बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तांबा है, तांबा को पीस देंगे तब वो तो एक के जो छोटा सा रहेगा वो तांबा रहेगा। ठीक है। अगला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पृथक्करण की किसी विधि का चित्र बनाइए। कोई विधि बना सकते हैं पृथक्करण की, चाहे कीप वाली बना दीजिए, चाहे भाप वाली बना दीजिए, चाहे अपकेंद्रण वाली बना दीजिए। पृथक्करण की कोई विधि बना देंगे, बना लेंगे ना। चुंबकीय पृथक्करण विधि का चित्र बना दीजिए, ठीक है। या फिर क्रोमेटोग्राफी का चित्र बना दीजिए, या किसका? पृथक्करण विधि, जो कीप वाली विधि थी जो हमने चित्र बनाया था, बना लेंगे ना। अगला है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। लास्ट है, तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम हर उस जगह करते हैं जहां हमें ये देखना पड़ता है कि एक रंग कई रंगों से मिलकर बना है। जैसे नीली स्याही कई रंगों से मिलकर बनी है, नीली स्याही किन किन रंगों से मिलकर बनी है, ये चीज हमें देखना था। तो हमने क्या, कौन सी विधि इस्तेमाल किया? क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या किया था? चॉक ले लिया था, चाक पर नीली स्याही गिरा दिए, पानी ले लिए, पानी में जितना स्याही है स्याही के नीचे में पानी में डुबो दिए, पानी धीरे धीरे चढ़ा ऊपर, तो थोड़ा सा चढ़ गया, ऊपर तक एकदम नहीं चढ़ा, कुछ चढ़ा। रंग पर के ऊपर जब चढ़ेगा तो रंग धीरे धीरे फैलने लगेगा, फैलता है ना, तो फैल करके उसमें जो रंग है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यही विधि हमारी क्या थी? क्रोमेटोग्राफी। तो इस पाठ में हमने सभी चीजों को देख लिया, देख लिए, इनके प्रश्नों को कर लिए, भूलेंगे? कर लेंगे प्रश्न है, किसी भी तरह से प्रश्न घुमा कर आएगा, कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा।